नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर। और आज का वीडियो मैं लेके आ रही हूँ कम्प्लीटली जो हमें फैशन डिजाइनिंग या फिर स्टिचिंग काम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी कि जो चीज़ें चाहिए उसका यूज़ क्या है, उसके ऊपर मैं लेके आ रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको मैंने कम्प्लीटली टोटल सॉल्यूशन दे दिया है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। तो आज का क्लास है हमारा, जो हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको स्टिचिंग काम या फिर फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपको जो इक्विपमेंट्स है उसकी नॉलेज होगी तो ही आप अपना जो गारमेंट है उसमें प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले बेसिक जो स्टिचिंग है वो देख लेते हैं, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग की सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्टिचिंग काम कर रहे हो तो आपके पास है एक अच्छी वाली सीजर चाहिए आपको। ठीक है, कि सीजर है वो फैशन डिजाइनिंग में मेन इम्पोर्टेंट है, या फिर आप कटिंग स्टिचिंग कर रहे हो तो भी, क्योंकि ये आपका कटिंग का टूल है। इससे आप कटिंग भी कर सकते हो, पेपर कटिंग, ड्राफ्टिंग कटिंग। ओ तो ये वाली जो सीजर है मेरी, जो इसको बोलते हैं फैब्रिक सीजर। ठीक है, इसमें दो टाइप की आती है, पेपर सीजर और फैब्रिक सीजर। तो दोनों सीजर आपको अलग अलग चाहिए, क्योंकि ये वाली अगर आप पेपर में यूज करोगे तो आपका जो फैब्रिक है वो परफेक्टली कटिंग नहीं होगा। तो ये हमारी आ गई सीजर सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है जो हमें चाहिए वो है हमारी मेजर टेप। ठीक है, तो मेजर टेप है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी मेजर टेप है, जहाँ पे आपको दो मेजरमेंट दिए गए होंगे। एक है वो इंचेस में दिए गए हैं और एक है सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप स्टिचिंग काम कर रहे हो और टेलरिंग काम कर रहे हो तो उसमें आप इंचेस से मेजरमेंट लोगे तो भी चलेगा। फैशन डिजाइनिंग में हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेजर टेप है, दो टाइप की आती है इसमें। यहाँ पे है वो दिया गया होगा कर्विंग राउंड। ठीक है, तो आप इससे अम्ब्रेला कर्व है वो बना सकते हो। इसका यूज कैसे करना है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आप इसका यूज प्रॉपर कर सकते हो। और इसमें दो साइड आएगी। ठीक है, दोनों साइड सेमी मेजरमेंट रहेगा। जो फ्रंट वाला साइड है इसमें है इंचेस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंचेस ही आपको दिखेंगे, और बैक वाला साइड है आप देखोगे इसमें, तो बैक वाले साइड में आपको इंचेस और सेंटीमीटर दोनों के यहाँ पे मार्किंग दिखाए है। ठीक है, तो ये मार्किंग पे आप कर सकते हो, हमारा जो मेजरमेंट है वो इससे नाप सकते हो, हमारा जो ड्राफ्टिंग है उससे कर सकते हो। तो इसके लिए है मेजर टेप। उसके बाद हम आएंगे, तो मशीन का जो सामान है उसमें हम देखेंगे, तो ये है केस बॉबिन। ठीक है, ये हमारा केस है और ये हमारी बॉबिन है, इसको हम डब्बी भी बोलते हैं। तो एक केस बॉबिन है जो मशीन के लिए आपको चाहिए, आपके पास जो भी मशीन हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केस बॉबिन। केस बॉबिन की जो नीड है वो आपको पता होनी चाहिए कि केस बॉबिन कैसे यूज करना है। तो इसके ऊपर मैंने अभी कई सारे वीडियो बनाए हैं कि मशीन को यूज कैसे करें, उसमें मैंने सिखाया है कि केस बॉबिन को यूज कैसे करें। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी चीजें आएगी वो चाहिए हमें टेलरिंग चौक, यानी कि जो मार्क करना है वो इससे हम मार्क करेंगे, तो टेलरिंग चौक आएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आएगा वो है नीडल। ठीक है, नीडल यहाँ पे मैंने ली है। नीडल कई सारी साइज की होती है, 14, 16, 18। ठीक है, तो आप रेगुलर साइज में 14 वाली जो साइज है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, और दूसरा है 16 है, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, और 18 साइज है। अगर आपको डेनिम वो वगैरह स्टिच करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नीडल की भी मैं टोटली नॉलेज आपको मशीन में सिखाऊंगी कि कौन सी नीडल कहाँ पे कैसे यूज करनी है। उसके बाद आएगा हमारा पिन बॉक्स, यानी कि ऑयल पिन। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप ड्रेप करना है, आपको अगर कोई गारमेंट है उसको परफेक्टली रखना है और स्टिच करना है, तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है, क्योंकि इसके बगैर आप फिनिशिंग नहीं ला सकते हो, ड्रेपिंग नहीं कर सकते हो। तो ये हमारी ऑयल पिन बॉक्स है। उसके बाद है हमारा स्टिच शॉर्पनर, थ्रेडर। ठीक है, कटर, ये सारी चीज है जो मशीन में हम यूज करते हैं। रील्स, तो ये हमारी जो मशीन में यूज होती है इतनी सारी चीजें वो है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे तो गारमेंट में, यानी कि जो भी आप कटिंग कर रहे हो उसको कैसे स्केल से ड्रॉ आउट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं पूरा
सेट। तो ये पूरा सेट है वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज आपको आता होगा तो आप आउटफिट परफेक्टली गारमेंट पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पहले यहाँ पे आएगा क्या है, तो हमारे पास जो नॉर्मल स्केल है वो, ठीक है, आप नॉर्मल स्केल या फिर जो मेजरमेंट पैड आता है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल स्केल है, किसके लिए है, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर और इंचेस दोनों दिए गए होंगे, वहां से आप कर सकते हो ड्रॉ। उसके बाद हमारा आएगा वो है बड़ी वाली स्केल, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, तो इससे आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइनिंग कर सकते हो। अगर आपका आउटफिट लंबा है तो इसको स्ट्रेट करने के लिए ये भी चाहिए, या फिर आपका जो फैब्रिक है वो क्रॉस है तो इसके लिए इसका यूज है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है स्ट्रेट को, ठीक है। तो आपको इसका जो प्रॉपर यूज है वो आना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस है उसके ऊपर बनाए हैं, और मैं जब आपको सिखाऊंगी कि कैसे गारमेंट को ड्राफ्टिंग करना है तो उसके ऊपर मैं आपको इसका यूज भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेट कर्व। उसके बाद आएगी हमारी जो ए वाली कर्व है, इसको बोलते हैं हिप कर्व, ठीक है। ये हिप कर्व है, इससे क्या होगा, जो ए वाला पार्ट है, ठीक है, दोनों साइड आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट है जो हिप कर्व के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बॉटम आउटफिट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, तब इसका यूज करेंगे कि अगर आपको उसमें परफेक्ट टू परफेक्ट कर्व चाहिए तो आप हिप कर्व का यूज कर सकते हो। तो ये भी टूल्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी यूज होता है। उसके बाद हम आएंगे जो हमारा है लेग कर्व। लेग कर्व और हिप कर्व में क्या डिफरेंट है, ये थोड़ा राउंड रहेगा, ये नॉर्मल सा रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये है थोड़ा सा ही कर्व रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा कर्व रहेगा, क्योंकि ये हिप कर्व है और ये लेग कर्व है। ये दोनों चीजें आपके पास होगी तो अगर आपको ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका यूज करके परफेक्टली ड्रॉ आउट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आज आपको ये सिखाया, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ये परफेक्ट आप ड्रॉ कर सकोगे। उसके बाद है ये लेग कर्व है, तो लेग कर्व यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, दोनों साइड है उसमें भी आपको दिए गए हैं इंचेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंचेस दिए गए हैं और सेंटीमीटर दोनों ही दिए गए हैं, चाहे आप इंचेस में मेजरमेंट ले रहे हो या फिर सेंटीमीटर में, दोनों साइड आपको मेजरमेंट यहाँ पे दिए गए होंगे। सेम है जो हिप कर्व है, उसमें भी दोनों साइड है सेंटीमीटर और इंचेस दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो हिप कर्व और लेग कर्व के लिए। उसके बाद जो आएगा हमारा जो 90 डिग्री एंगल है, इससे क्या कर सकते हो, तो इससे आप एल स्क्वायर, इसको बोलते हैं एल स्क्वायर, यानी कि आपको कोई स्क्वेयरिंग में कोई कटिंग करना है, कोई पेपर ड्राफ्टिंग करना है, उसके लिए आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा देख रहा है कि कैसे आउटफिट हमारा स्ट्रेट है या नहीं है, तो आप इसको ऐसे कॉर्नर पे रख सकते हो। कॉर्नर पे रखोगे तो आपको 90 डिग्री एंगल इसमें मिलेगा, इसीलिए इसको एल कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई नेट का आउटफिट बना रहे हो, कई सारे ऐसा फैब्रिक है जिसमें आपको पता नहीं है कि स्ट्रेट है कि नहीं है, ठीक है, इल्यूजन वो दिखाएंगे, तो इसके लिए ये स्केल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं एल स्केल। तो एल स्क्वायर है, वहां पे आप लाइनिंग भी कर सकते हो, इसका जो नीचे वाला राउंड है उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको स्ट्रेट लाइनिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आएगा वो है फ्रेंच कर्व, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई राउंड देना है, खास करके आर्म होल राउंड, ठीक है, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इससे राउंड दे सकते हो। दूसरा, अगर आपको नेक लाइन बनानी है, आपको आती नहीं है, आप बिगिनर हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कई सारे आउटफिट में ये सिखाने वाली हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाए। तो इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, जिससे आप राउंड भी दे सकते हो, आर्म होल राउंड भी दे सकते हो, ये वाला, और इससे भी आप शेप दे सकते हो दोनों साइड, ठीक है। तो ये दोनों जो है इक्विपमेंट, इसमें क्या कर सकते हो, आप कविंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे, तो ये सारे थे जो हमें ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए, यानी कि आपको ड्रॉ आउट करना है तो प्रॉपर कैसे करें। तो इतनी सारी जो मैंने स्केल आपको दिखाई, पूरा कंप्लीटली सब कुछ आ गया है इसमें, तो ये आप यूज करोगे तो अच्छा सा ड्राफ्टिंग कर सकोगे, फिनिशिंग वाला। उसके बाद हम आ गए, तो ये हमारी है गारमेंट बुक,
ठीक है, हमने डिजाइन की हुई है फैब्रिक से। तो ये गारमेंट बुक क्या है, तो आप इसमें अपना जो आउटफिट है उसकी डिटेलिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। ये गारमेंट बुक आएगी, वन साइड से ब्लैंक आएगी, वन साइड लाइनिंग वाली आएगी। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, तो इसका यूज आप कोई भी आउटफिट बनाओ उसका ड्राफ्टिंग यहाँ पे इसे ड्रॉ आउट कर सकते हो और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग में सीखा है कि आप जो भी डिजाइन लर्न कर रहे हो, अगर आपको उसका ड्राइंग नहीं किया है, अगर आपने उसकी थियरी नोट डाउन नहीं की है, तो वो थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आउटफिट बनाओ, जो भी आउटफिट सीखो, लर्न करो, उसका ऐसे पेपर ड्राफ्टिंग करके पूरा गारमेंट बुक बनाओ, ठीक है। तो आप इसी तरह से गारमेंट बुक का यूज कर सकते हो। गारमेंट बुक का मैंने यूज बता दिया कि अगर आपके पास गारमेंट बुक है तो ये आपके पास कंप्लीटली आपका जो है, जो आपने सीखा है उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई इन फ्यूचर आपको ऐसा है कि मुझे रिवीजन करना है या फिर देखना है कि आउटफिट कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। आपको जैसे देखना है इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से मेजरमेंट चार्ट, ठीक है। आप सब कुछ इसमें सेव कर सकते हो। तो गारमेंट बुक है वो फैशन डिजाइनिंग या फिर स्टिचिंग काम कर रहे हो आप, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बनानी है। इसको आप प्रैक्टिकल बुक बोलोगे स्टेशनरी में तो भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल बुक भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग बुक नॉर्मल आती है, इसका यूज क्या है। तो इसका आपको कोई भी गारमेंट बनाओ उसका आपको बेसिक ड्राफ्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो डिजाइन जाएगी तो ही आप उसको क्लियरली बना पाओगे। तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना है, उसको ड्राफ्टिंग कैसे करना है कि भाई ये क्या है, आउटफिट क्या है। तो इसके लिए आपके पास नॉर्मल जो ड्राइंग बुक वाली होगी, नॉर्मल बुक होगी तो भी चलेगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप ड्राफ्टिंग करोगे यानी कि ड्राइंग करोगे तो यहाँ पे आपकी 90% डिजाइन क्लियर हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पहले कोई भी आउटफिट बनाने से पहले उसका बेसिक ऐसे ड्रॉ आउट करना है, उसके बाद ही उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 90% काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगी, कई सारे स्टूडेंट है मुझे पूछते हैं कि मैम ये डिजाइन आप कर सकोगे, मुझसे नहीं होगी। तो इसका मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप कोई भी डिजाइन सीख रहे हो उसका ड्राइंग बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम जब ड्राफ्टिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो मेजरमेंट है वहां पे आपको डिवाइड के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। कई सारे ऐसे आउटफिट रहेंगे, कई सारे ऐसे डिजाइनर पीस रहेंगे जिसमें आपको पहले कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करना है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन के पहले आप कुछ कर नहीं सकोगे। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए कैलकुलेशन के लिए। और उसके बाद अगर आप फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आपके पास होनी चाहिए एक डिजाइनर ड्राइंग बुक, ठीक है। ये ड्राइंग बुक है, अगर आप स्टिचिंग काम कर रहे हो तो भी आप ड्राइंग बुक यूज करो तो भी अच्छा रहेगा। ये A3 वाली ड्राइंग बुक है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकोगे। और मैं नेक्स्ट वीडियोस है उस पर आपको सिखाऊंगी कि फैशन डिजाइनिंग में और बेसिक स्टिचिंग काम में कैसे ड्राफ्टिंग यानी कि ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है वो ड्राइंग बुक है, उसमें आपको A3 यहाँ पर मैंने ली हुई है, ठीक है। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकोगे। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है, तो फैब्रिक तो डिफरेंट टाइप के रहेंगे। तो ये पूरी जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको सिखाई, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करें, ठीक है। और हम अब सीखेंगे जो ये आउटफिट है उसमें कैसे यूज करेंगे ये सारी। तो आज हमने सीखा कि क्या क्या चीजें चाहिए बेसिक स्टिचिंग में या फिर फैशन डिजाइनिंग में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मैक्सिमम मेरी चैनल है उसको शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ फैशन बेसिक सीरीज में, जिसमें आप सिखाऊंगी मैं आपको फैशन डिजाइनिंग का कम्प्लीटली बेसिक। थैंक यू।